हालात जैसा भी हो वो तो एक दिन बीत जाना है, लेकिन अनंत काल के लिए अगर कुछ है तो प्रभु का राज्य है। और अनंत काल में जो होने जा रहा है और अनंत काल का योग्य मुझे कैसे होना है, ये सब अगर इंसान जानना चाहता है तो उसका जरिया कहीं भी नहीं है सिवाय परमेश्वर का वचन के। इसलिए प्रभु का वचन सबसे जरूरी है। जैसे कि अलग अलग जगह में भोजन जो होता है अलग अलग होता है, कल्चर का हिसाब से होता है। जैसे चावल, हमारा अरुणाचल में चावल का बगैर उसको खाना नहीं माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं खाना, तो मेन भोजन जो है चावल है अरुणाचल में। उसका मतलब अगर चावल है तो वो चावल को पकाने के बाद में ही वो भोजन को मेन फूड का रूप में लिया जाता है। उसके लिए उस चावल को खाने के लिए अलग अलग ये सब्जी हो सकता है या बगैर सब्जी का हो सकता है या कुछ भी चीज़ में इस्तेमाल करके खाया जाता है, लेकिन मेन फूड जो है वो चावल है। उसी तरह हमारा जीवन में चंगाई चाहिए, हमारे जीवन में बदलाव जरूरी है, घर में बदलाव जरूरी है, मिनिस्ट्री में जरूरी है, हर एक चीज़ में परमेश्वर का आशीष जरूरी है। तो उस आशीष का पीछे तो हम सब भागते हैं, लेकिन मेन जो मुख्य है, चीफ जो मुख्य है भोजन, वो मुख्य भोजन का पीछे हम भागने वाले जो है बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ पे सूप मिलेगा आपको और अलग अलग तरीका से चटनी वगैरह बनता है, तो उसका पीछे भागा रहता है, लेकिन वो मेन व्यंजन का पीछे नहीं भागने का। जैसा परमेश्वर का वचन का पीछे भागने वाला बहुत कम है। हालेलुया। जिसे जॉन में बोला गया है कि वचन की परमेश्वर है। जो लोग वचन को ग्रहण नहीं करता है वो ईश्वर को ग्रहण नहीं करता है, और जो ईश्वर को ग्रहण नहीं करता है वो ईश्वर का नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए सच को कैसे जाने, हाउ टू नो द ट्रूथ। कौन हमें सत्य का ज्ञान देगा? कोई नहीं देगा। अगर कोई दे सकता है तो परमेश्वर दे सकता है, और वो परमेश्वर कैसे दे सकता है? परमेश्वर अपने वचन द्वारा ज्ञान को दे सकता है। और प्रभु को हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? हु इज गॉड, हाउ टू नो? क्योंकि परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं। परमेश्वर वचन का रूप में ही इस दुनिया में हमारे सामने में है। हालेलुया। शुरुआत में परमेश्वर खुद उनके सामर्थ्य के द्वारा, जैसे दिन में इस्राएलिट्स के बीच में दिन में बादल बन के और रात को एक आग का रूप में होकर के लेके चला, और लोगों का बीच में वो खुद इंटरवेन किया। उसके बाद शारीरिक रूप में यीशु बन करके यीशु इस संसार में आया। अभी पवित्र आत्मा का द्वारा इस संसार में संचालन होता है। तो उसको कैसे हम देखें, कैसे जाने? परमेश्वर का रूप को देखना हमारे बस की बात नहीं है, और उसको बगैर वचन के जानना हमारे बस की बात नहीं है, और वचन को भी समझना पवित्र आत्मा का बगैर हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए विदाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बगैर हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए God itself is the God, so through His words we can know Him. हम उसे जान सकते हैं उसके वचन द्वारा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। हीलिंग, ओके, हीलिंग होना है। घर में बहुत कुछ इम्पोर्टेंस, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिजनेस में आशीष चाहिए, नौकरी में चाहिए, घर में हालात में हर एक चीज में ब्लेसिंग चाहिए। बट इट इज ओनली पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। वो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ इज द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड इज द सेंट्रल पार्ट। अगर शरीर जैसे कुछ करने के लिए दिमाग की जरूरत है, तो दिमाग है परमेश्वर का वचन, और दिल की जरूरत है शरीर को मेन पार्ट में, तो वो दिल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इंसान का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, चल नहीं सकता है, हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन उस हाथ नहीं होने का कारण, पाँव नहीं होने का कारण उसका जीवन खत्म नहीं होता। अधूरा जरूर होता थोड़ा, लेकिन खत्म नहीं होता। उसका मेन जीवन है, उसका सांस में फंसा हुआ है। हालेलुया। और जब तक उसका सांस है, उसका धड़कन जब तक है, तब तक वो देख सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है। तो देख के, बोल के, सोच के ही परमेश्वर का महिमा करके उसका राज्य में खुद भी आगे बढ़ना है, और लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में आगे लेके जा सकता है। हालेलुया। आपका घर में
आप खुद एक प्रीचर हैं आपका घर में, तो बीइंग ए प्रीचर आप क्या बताएंगे जब आपका पास नॉलेज नहीं होगा? क्या समझाएंगे? आपका घर में आप प्रीचर हैं, आप काउंसलर हैं, और आपको ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हमको एक क्रूसेड का पीछे या कुछ कुछ प्रोग्राम का पीछे जाना जरूरी है, लेकिन वो तो टाइम नहीं के लिए, हमेशा के लिए तो होगा नहीं। हमको अपना जीवन खुद ही बिताना है, घर का हालत को खुद ही निपटाना चाहिए। तो मेन उसको सही करने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो क्रूसेड में जाके गिरने से नहीं आएगा। क्रूसेड में गया, गिर गया, कुछ कुछ होते रहता है, डिलीवरेंस है ना, पता नहीं क्या, कभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो बहुत कुछ डिसिप्शन और जो चीज़ सही नहीं है ना, ये सब कुछ होता है, उससे कुछ जीवन में बदलाव नहीं आता, उससे कोई मायने नहीं। वहाँ जाकर के आप कुछ सीखता है, उसको ग्रहण करता है। मेन पार्ट क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए मैं साम्स से आज लेना चाहूँगा। फर्स्ट साम, ब्लेसेड इज द मेन। हम जो है वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द ब्लेसिंग। हम हमेशा आशीष का पीछे पड़ा रहता है, ब्लेसिंग चाहिए होता है हम सब। क्रिश्चियन क्यों बोला? ब्लेसिंग के लिए। चर्च क्यों आते हैं? ब्लेसिंग के लिए। प्रोग्राम क्यों अटेंड करते हैं? ब्लेसिंग के लिए। प्रार्थना क्यों करते हैं? ब्लेसिंग के लिए। वी आर रनिंग आफ्टर ब्लेसिंग। हालेलुया। एज ए ह्यूमन वो तो होगा ही नेचुरली ना, क्योंकि ब्लेसिंग जरूरत पड़ता है, वो तो लगेगा ही। कोई भी तो साधु संत बनकर आसमान से टपका नहीं है। संसारिक दुनिया में है, जरूरतों को पूरा करने के लिए सब उसी में लगा रहता है। लेकिन अगर हमको आशीष चाहिए, इफ वी नीड ब्लेसिंग, हमको अगर आशीष चाहिए तो कैसा होना चाहिए? किसको आशीष मिलेगा? हु इज द ब्लेसेड पर्सन? कौन है आशीष से भरपूर? हु विल गेट द ब्लेसिंग? According to Psalm 1 verse 1, blessed is the man. Who is the blessed man? Who does not walk in the counsel of the wicked. आशीष, कौन आशीष से भरपूर है? हम लोग ये नहीं सोचना कि जिसका पास बिल्डिंग है, बंगला है, कार है, ये है, वो है, धन है, रुपया पैसा ये है, उसको बोलते हैं कि एकदम उसका तो बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद मिला है, तो बिल्डिंग भी है, ये भी है, वो भी है। That is the part and parcel आशीर्वाद। वो तो एक बिंदु है, एक जस्ट एक पार्ट है आशीष का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नजर से अगर देखा जाए, उसका वचन के द्वारा अगर जाना जाए, तो आशीष, ब्लेसेड इज द मैन हू डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। खराब आदमी का काउंसलिंग में, खराब आदमी जो कुछ आपको बोलता है उसमें आप नहीं चलने वाला ही आशीष मिलता है। विकेड आई माना आप ये कपड़े बदलो, आई माना बदांगा, अभी आपको चोरी, चलो चोरी करेगा, चलो किसी का मारदार करेगा ना, ऐसा बोल के तो आपको ले जाएगा नहीं। लेकिन बातों बातों में आपको नेगेटिव फीलिंग करने वाला विकेट होता है। आप ये भूल गए, किसी को मत बताओ, हाँ ऐसा बोल बोल के आपको बताएगा, किसी को मत बताओ, ये भी बोलेगा किसी को मत बताओ, ऐसा राउंड राउंड करके वो जो बात निकाला था उसी का सामने में किसी को मत बताओ बोल के उसका कान तक पहुंच जाता, उसका दिमाग बेजा फ्राई हो जाता है, तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। मेरा एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर किसी को मत बताइए ना, मत बोलो, हमको मत बताओ, किसी को मत बताइए ना, हमको मत बताओ। अगर आप हमको बताएगा, हम दूसरा को बताएगा, क्योंकि हमारा अंदर हम छुपा के नहीं रख सकते। इसलिए अगर किसी को जो चीज नहीं बताने आपको मत बताइए। हालेलुया। क्योंकि हम सुनेगा तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं तो निकल ही देगा ना। तो लोग लगा हम ये लुबी माने नो memela mo kami, ये बताओ कौन लुबा पकाए तो कर लुबी पर माना मतलब नो लुबा पका, उसको बोलता चापलूसी और बैकबाइटिंग, उसी को बोलता है। विकेट आदमी का काउंसलिंग, आप ये मत सोचिए कि शैतान से आप एक्सपर्ट होगा, नहीं, शैतान बहुत एक्सपर्ट है। और थियोलॉजी, शैतान से बड़ा थियोलॉजियन कोई नहीं है। वो पूरा मालूम थियोलॉजी बुक किन पूरा ये मतलब बाइबल में पूरा ही लगा। शैतान इज ग्रेट थियोलॉजियन। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम्हें मैं लोग लगा भाई जिस में हमको स्क्रिप्चर को मन खोले पवित्र, इसलिए बहुत कुछ भरमाने वाला चीज आपको दिखाएगा, आपको लगेगा कि ये सच है, आपको लगेगा यही ईश्वर का काम है। इसलिए तो अभी कितना निकल गया, मैं यीशु को बोलने वाला निकलेगा, निकल चुका है, कब का निकल चुका है, कोई तो मर भी गया ऐसा। इसलिए काउंसलिंग, जो वचन से बाहर आपको काउंसलिंग मिलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। सिचुएशन क्रिएट भी लोगों, हालात आपको ऐसा दर्शाएगा कि ये सच है, लेकिन भरमाने वाला सच जो वचन से नहीं आता है, जो वचन से रिलेटेड नहीं है, उस सच को आपको भी मानना नहीं है, तो आपका जीवन में आशीष होगा। आशीष का मतलब ये नहीं कि आप बहुत
कमा लिया, आप रजवाड़े जिंदगी जी रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, लेकिन इट इज ओनली अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द ब्लेसिंग, वो सिर्फ एक पार्ट है। मेन ब्लेसिंग क्या है बोले से आपका जीवन में आपको संतुष्ट होना सिखाता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। No kung ko irude, no dalo no satisfy, no kabo mai, tanbo mai, नहीं ऐसा हम क्या करें? हालेलुया। पवित्र आत्मा से जो तृप्त इंसान होता है ना, वो सेटिस्फाइड होता है, उसका पास जो है। कोई कोई ऐसे नकली डायलॉग मारता है, वो बात अलग है। कोई कोई नकली मारता है, हम तो इसी में संतोष थे, वो झूठ बोलने वाला होता है। कोई कोई बोलता है कि मेरा जीवन में जो है काफी है, फिर भी वो धन कमाने में, पैसा कमाने में अलग अलग देश विदेश में घूमता है, दूसरा दूसरा स्टेट में चला जाता है, ऐसा ऐसे झूठ मूठ बोलने वाला होता है। लेकिन सच में जो ईश्वर का है वो तृप्त होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि 100% होने से ही वो इंसान नहीं बल्कि गॉड बन जाएगा। मैन कैनॉट बिकम ए गॉड, इंसान कभी एक ईश्वर नहीं बन सकता है। हालेलुया। इसलिए काउंसिल ऑफ द विकेड, बुरा चीजों में कुछ कुछ चीज को लेकर के वो आपको डॉक्ट्रिन्स का इशू को लेकर के भी आपको भरमा सकता है। डेम इन्हें मैं पवित्र आत्मा का नाम का मतलब डेम ये मतलब ईश्वर का नाम का मतलब ऐसा करके आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंटेंट कर देगा। मेरा जो हो रहा है ये ठीक है, मेरा प्राण हम ही अपना आपको लेवल में रहेगा, उससे आगे जाने नहीं देगा। ऐसा बहुत सा चीज है जो विकेट खराब का काउंसलिंग में नहीं जाता है, और Stay in the way of sinners, पाप का रास्ता में जो खड़ा नहीं होता है। पाप करने में कुछ लोग मदद करता है, पाप करने में, खराब काम करने में, खराब बात बोलने में आप सहयोग देने वाला जो है sinners है, उन लोगों का साथ में जो खड़ा नहीं रहता है वो sinners का they don't stand in the way of sinners. पाप ina pensam lo nak guna mana pun. Ay mana ate ko lihat tolak pun galai, ina ko stand in the way of sinners. हाथों ऐसा करके उसका साथ देना, that is also counted. पाप में नो गलत, अरे ना, अरे पारे ना, कौन कौन ना है, गलत पर लोग या यार नहीं। तो पाप ही का परिणाम है, बोलते ना मारता होता लोग तो क्यों तो सी आई माना itu aku barukai itulah mau gengsi apa kong paham itu tapi aku kan juga menggala ulang aku kan kaki na besi belum ai mana image ko create yang dan kong dokter menggala dari rumah apa kong kono ai na dan ina dan betul bang jawab dia kan dalam involvement ini kan paham ina ami blok kan ini kan or sit in the seat of mockers ai gala ila ai mana aku na गलत आचरण विचरण करने वाला, गलत बात बोलने वाला का बीच में रह के जो नहीं रहता है, गलत बोलने वाला का बीच में रहने वाला भी विचारधारा को तो गलत हो जाता है। हालेलुया। आपका आचरण का द्वारा ही पता चलता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर है ना शैतान का आत्मा से भरपूर है, उससे पता चलता है। होली स्पिरिट हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन चीज को सिखाता है। हाँ यार ह्यूमन बीइंग्स होता है, उनसे गलती होता है, पाप करता है, गिर जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर वो हो गया तो प्रभु क्षमा करता है उसको। लेकिन जितना हो सकता है बुराइयों से बचा रहने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत ही है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मॉकर्स का बीच में बैठना, but his delight is in the law of the Lord। लेकिन उसका डिलाइट, खुशी कहाँ होता है बोलने से परमेश्वर का संविधान में वो खुशी मिलता है। ईश्वर को भी इंटरेस्ट है, परमेश्वर का वचन भी इंटरेस्ट होगा, परमेश्वर का बात भी इंटरेस्ट होगा। किसी ऑफिसर का घर में कुछ लोग जाता है और मेरा बारे में बुराई निकालता है, ऐसा सुना है, तो किसी ने मुझे बताया सर आपके बारे में जाके उधर तो पूरा ऐसा ऐसा बात करते हैं लोग। ठीक है, बोलने दीजिए, उसमें क्या। वो ऑफिसर अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा तो उसको पता चलेगा कि जब मैं उसका घर में जाता हूँ किसी का बुराई करके नहीं जाता। हम दोनों जब बात करते, प्रार्थना होता है और परमेश्वर के राज्य के लिए बातचीत होता है, या अपना जीवन कैसे व्यापन करना है, कैसे जीना है, कभी गति के बारे में डिस्कशन होता है, उसका अलावा किसी का बारे में डिस्कशन नहीं होता। तो वैसे उसको पता चलना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। नो कॉम्प्लेन पर कागला हम लोग अपना जीवन में पता कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बट डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का संविधान में आपको खुशी मिलेगा, परमेश्वर का वचन में खुशी मिलेगा, ईश्वर का आगमन में आपका रुचि बढ़ेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग जो है कुछ प्रोग्राम में ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें देता है, ज्यादा इंटरेस्ट उसमें देता है, कुछ प्रोग्राम में बहुत दिल दिमाग कान आँख नाक खुल के उसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे वचन आता है कुछ लोगों को पता नहीं स्लीपिंग फील कहाँ से मिल जाता है, और कितने भी होता है सोने में एकदम उसको महारत हासिल हो जाती है। हालेलुया।
Haleluya. Itu na amia lunga. Kalau yublangan itu, ay waktu dah. Juno mic लोग को मैं तल्लम पाला हूँ मालूम बहुत रोता रहा हूँ म्यूजिक भी लोग यार पूरा कान कभी वॉल्यूम ज़्यादा होने से कान तर ऐसा आवाज़ ना फट रहा है जैसे सुनाई देता है करना पैसा लोगों को युबलाना ना भी बाप टू राई चलो यू भी एक्सेप्ट माय ऑर्डर को किसी का समझा ही लगा बोला तू समझा नहीं तो माहिर हो जाता अबे आपको मौका नहीं देने से भी कुछ लोग बोलने के लिए प्रीचिंग करने के लिए तैयार हो जाते एक ने क्या टॉपिक निकाल दिया मौका चाहिए होता है उसको हालेलुया। तो एक वुमेन ग्रुप में मैं शामिल था तो उसमें देखा एक ट्रैफिक भी किया था और एक ने कुछ छेड़ दिया जैसे हम लोग बैठा हुआ था किसी का घर में एक ने जैसे बात शुरू कर दिया दूसरा ने पूरा वो भी ब्रेस्टलेस बोला एक दूसरा को मौका चाहिए उसको मैं तो ऐसे देख रहा था ट्रैफिक में उसको चाहिए मतलब कब ये बोल के खत्म होने के बाद दूसरा सांस लेने का समय में ये तैयार रहेगा पूरा मुमला मालिक बोलेगे तो मालिक को थोड़ा ब्रेक लग जाता है उसका उसमें ही अपना पूरा भ्रास निकालने के लिए पूरा तैयार है ऐसे जैसे ये खत्म हो जाता है वो शुरू हो जाता है और तीसरा वाला फिर लगा हुआ है ऐसे इसी चीज को अगर परमेश्वर का वचन जानने में और बोलने में इस्तेमाल करने से कितना अच्छा होता है ऐसे देख रहे हैं हालेलुया। ज्यादा नहीं बोलेगा बलाप तो ही नहीं वो किसमें डिलाइट उसमें डिलाइट होने का वजह से सांसारिक सिस्टम में डिलाइट होने का वजह से आत्मिक दुनिया में वो इतना डिवोट होकर के आगे नहीं बढ़ पाते खाली होना पड़ेगा आपका पेट कुछ खाने के लिए जैसे मुझे यहाँ का मैडम ने बोला शाम को तो आपको इन्वाइट किया है शाम को खाने से फिर उसका घर में खाने नहीं होगा क्योंकि पेट भरा रहेगा ना हालेलुया। तो जब तक उससे मुझे क्या मैसेज मिला देखिए अगर आप खुला रखेगा अपना दिल दिमाग को पवित्र आत्मा हर जगह से आपको लेसन देगा तो मुझे इस बात से मुझे ये लेसन मिला कि सच में अगर सांसारिक सिस्टम को अगर हमारा दिल दिमाग में ज्यादा भरा रहेगा खाली नहीं होगा तो खाली नहीं होने का कारण परमेश्वर का वचन आने का जगह नहीं है इसलिए जैसे ही खाली होता है परमेश्वर का वचन अंदर डालना चाहिए तब जाके वचन भरा रहने से हम लोग कहीं भी आप जाइए आप जो है बचा रहेगा डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन में आपको डिलाइट होगा खुशी होगा आनंदित होगा हालेलुया। आप किसी ये बकरी का बच्चा को बैल का पीछे दौड़ते हुए देखा है दूध पीने के लिए और किसी बैल का बच्चा को हाथी का पीछे भागते हुए देखा है दूध पीने के लिए नहीं क्योंकि वो अपना माँ का पीछे दौड़ लगाता है दूध पीने के लिए क्योंकि उसको उसी में खुशी है और वही दूध उसका जीवन का पोषक तत्व जो भी मिलना है वहां से भरपूर मिलेगा उसका कॉन्सेंस पूरे उसमें डूबा रहता है। उसी तरह जो यीशु का संतान है जो परमेश्वर का संतान है उसका मिल्क कहाँ है बोलने से उसका दूध कहाँ है बोलने से परमेश्वर का वचन है उसका पीछे वो दौड़ लगाता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया है मेनी आर कॉल्ड यू आर चूजन बहुत सा लोगों को बुलाया गया है लेकिन चुनाव कम है हालेलुया। तो किसको चुनते हैं जो परमेश्वर का चुनने योग्य होता है तो योग्य कैसे बनेगा वो उसका वचन द्वारा जो तृप्त रहता है वो ये उसका योग्य बनेगा हालेलुया। जैसे कि आर्मी का चुनाव हो रहा है या उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है सिलेक्शन हो रहा है फौजी का उसमें किसको चुनता है जो एबिलिटी रखता है किसका पास एबिलिटी होता है रनिंग हाई जंप और रिटन टेस्ट में आना पड़ेगा रिटन टेस्ट पास होने के लिए उसका पास में नॉलेज होना पड़ेगा तो नॉलेज कैसे बिना नॉलेज गेन किए उसका पास नॉलेज कैसे होगा और ऑब्स्टेकल में वो आगे आना पड़ेगा तो ऑब्स्टेकल में आगे आने के लिए उसका पास शरीर में शक्ति होना पड़ेगा तो बिना भोजन का उसका पास शरीर में शक्ति कैसे आएगा बिना रीडिंग का उसका पास नॉलेज कैसे होगा हालेलुया। तो ईश्वर भी जब सिलेक्शन करता है उस समय में हमारा अंदर का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको देखता है एबिलिटी हमारा अंदर खुद में नहीं जो हमने लेके अपने आप ऊपर डेवलप किया उसको देखना है प्रेज द लॉर्ड। जैसे भोजन खाते हैं तो उसका भोजन का द्वारा ही हमारे शरीर का एनर्जी शरीर को मिलता है और एक्सरसाइज का द्वारा ही हमारे शरीर में ताकत आता है। तो भोजन परमेश्वर का वचन एक हमारा आत्मिक भोजन है उसको लिए बगैर आपका आत्मा में न्यूट्रिशन पूरा कैसे हो सकता है प्रेज द लॉर्ड। और विदाउट एक्सरसाइज बिना एक्सरसाइज का
आपका शरीर में जैसे ताकत नहीं आता है, वर्ड ऑफ गॉड को आपने तो ग्रहण किया, ग्रहण करने का बाद उसको बिना एक्सरसाइज का कैसे आपका स्पिरिचुअल बॉडी कैसे बनेगा, एम्पावरमेंट कैसे होगा? हालेलुया। नहीं हो सकता है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ प्रार्थना के लिए आया था, एक दो इस तरह में से पता नहीं आया हुआ था, फर्स्ट सेशन खत्म होने का मैंने उनका शैतान भगा दिया। कैसे? लूक 10:19 में जो यीशु ने मुझे पावर दिया, अथॉरिटी दिया, उसको मैंने एक्सरसाइज किया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने लारे पीपल है ईश्वर का सुन लिया, रख दिया, ऐसे नहीं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करता है उसका बॉडी डेवलप नहीं होता। उसी तरह आपने सुना है, सुन के उसको एक्सरसाइज करना है। फेथ को सुनने का बाद उसको एक्सरसाइज करना है। ये जैसे कि हम लोग का रिवाइवल आदमी जो होता है वो शैतान भगाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रखा है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है, ऐसा नहीं। वो फेथ को एक्सरसाइज करता है। इट इज नॉट ओनली फॉर द रिवाइवल पीपल ना। रिवाइवल आदमी सीआरसी क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च का आदमी शैतान भगाता है, ऐसा नहीं है। बाइबल में जो है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये पावर एंड अथॉरिटी ईश्वर का सुना है, ओ यस वो है पावर एंड अथॉरिटी। वो शैतान कुछ नहीं कर सकेगा बोला है। उसको हमने सुना, ग्रहण किया, रिसीव किया, दोलु खितो नहीं। इधर जब एक्सरसाइज ही बनेगी, चलो भी नो स्ट्रेंथ एंड नो अनपाली, तब जाके वो जैसे फौजी में सिलेक्शन होता है, परमेश्वर के राज्य में भी सिलेक्शन में आता है। इसलिए बोला मेनी आर कॉल्ड व्यूअर्स, बहुत से कम लोग चुने जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जो है परमेश्वर का भोजन को लगता है। बहुत से कम लोग जो होता है ये स्क्रिप्चर को एक्सरसाइज करने वाला बहुत कम होता है। इगा वाला ही लोग कमाते हैं। हालेलुया। वो फील्ड में, आपका घर में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह आपको वचन को इस्तेमाल करना है, तब जाके आप शक्तिशाली होते हैं। हालेलुया। अब लेबरे को लोग बिता लो पाले लोग बने और शैतान भगा रहा है, यीशु के नाम से चिल्ला के पूरा धरती हिलने तक शैतान भगाया। तो उसी में से एक बीच में से क्या होता आठ रन ना, वो निकला, सब चिल्लाना शुरू कर दिया, डर गया उस आठ रन से। दोरगान का लोग अच्छा कजो कपरी लोग ह्यूमन का तौर माने है, मैं पूछना दोरगा का भी कोई दौड़ना तो आज तक सुना नहीं। ह्यूमन बन गया कि दोरगा को लोग करे, तो फेक क्या है? वो ऐसे हवा में बोलता है उनकी तो चंपा में लूडू ओनली चैंटिंग बोलता है उसको। आप बोल रहे हैं लेकिन असलियत में वो वचन सच्चाई आप जाना नहीं। जैसे जॉन 8:32 का जो मैंने पहले बताया, यू विल नो द ट्रूथ। आप सच्चाई को नहीं जाना है, नहीं जानने का कारण डर रहा है। दिन को एकदम शर्मी, रात को फिर साथ किसी का चाहिए, उसका मतलब वर्ड ऑफ गॉड का जाना नहीं। हालेलुया। बहुत सा लोग बहुत प्रचार करता है, बढ़िया प्रचार है वो। बहुत सा लोग अच्छा प्रीचिंग करता है, प्रीचिंग धुरंधर प्रीचर है, लेकिन ऐसा बहुत सा प्रीचर है, लेकिन वो अपना जीवन में उसको अमल नहीं करता है। सुनने वालों में भी बहुत सा लोग है जो बढ़िया सुनता है, बहुत सुनता है, लिखता है, बहुत डिवोटेडली सुनता है, लेकिन अपना जीवन में उसको अमल नहीं करता है। अपना जीवन में अमल करने वाला सुनने वालों में से बहुत कम लोग होते हैं। हालेलुया। डायलॉग लगा पड़ा देते ना पंडों को, बहुत कम लोग उसको अमल करता है, इसीलिए कम लोगों को चुना जाएगा। इसलिए उन कम लोगों में अमल करने वाला भला की रहूंगा, मैं भी उसमें से होऊंगा, मैं भी उसमें से होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी अमल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सिस्टमैटिकली इसको समझना पड़ेगा। ताकि मेरा प्रीचिंग समझ में आ रहा है ना? कभी कभी ऐसा बोलते हैं, सर आपका पॉइंट समझ में नहीं आया, ये बाद में बोलता था केल मानो, इला मैं उसको डीप रूटेड होकर के बताना पसंद करता हूँ। इसलिए जो पहला ये को नहीं समझेगा ना, फर्स्ट लाइन को, सेकेंड लाइन को समझना मुश्किल होता है। हालेलुया। चलो कहो लोग अपन and his law he meditates day and night। उसका सम्मिलन में उस delight in his law, उसमें खुशी होगा। नहीं पोपला की मजबूरी में बैठ के वचन सुनने से भी नहीं होते, खुशी होकर के सुनना पड़ेगा। तो मेडिटेट डे एंड नाइट, दिन रात उसमें मेडिटेट करना होगा, तपस्या करना होगा। कब बोलिए दिन रात अपिन को तो मोइमाम मेडिटेशन हिला नunggu, hari ko to imam, dahil pura biru, sabi duty yung imam absent out tak pong terminate tak pong दिन रात उसी में लगा हुआ मेडिटेट नाइट। बाइबल में तो ऐसे बोला है मेडिटेट डे एंड नाइट बोला, तो दिन रात उसी में लगा हुआ रहेगा। जब ये किसी बिलीवर ने मुझे कहा था, सर एक प्रीचर आया था, वो बोलता है 18 आवर्स प्रार्थना करना है, सिर्फ 4 घंटा सोना है, ऐसे बोला। मैं बोला तो उसको जाके पूछो कि वो खुद ऐसा करता है क्या? बताओ इस संसार में 18 आवर्स प्रार्थना करके सिर्फ 4 घंटा सोने वाला कौन है?
bicara kok udah mau nih ayat tuh, मुसीबत मान जाएगा। हालेलुया। डे नाइट इसको मेडिटेट करेगा तो नौकरी करेगा कब? तो वो दोनों दिन कहीं पर अपिन में वही मत। ऐसा बोला है। ऐसा करना पड़ेगा। ये मैं तो बोलता है डे नाइट मेडिटेट करना है। अपिन में वही मत। तो माँ तो अगर तो मेडिटेट लाए तो माँ को मेडिटेट पूरा 24 घंटा मेडिटेट तुम कल हुए नहीं मतलब। इसलिए जब तक सच्चाई को नहीं जानेगा समझना मुश्किल होता है। ईश्वर का रिवलेशन में आपको आना पड़ेगा, प्रकाशित होना पड़ेगा परमेश्वर का वाक्य। वर्ड ऑफ गॉड इज रिवलेशन। रिवलेशन का मतलब क्या है? हम लोग जो अलग तरीके से रिवलेशन बोले थे, प्रार्थना किया तो रिवलेशन आ ढूंढे, डेम्पो ये लाइफ शॉट ढूंढे, ऐसा होगा वैसा होगा। जब पता वो रिवलेशन होता है। रिवलेशन, व्हाट इज रिवलेशन? रिवलेशन मींस टू रिवील समथिंग दैट यू डू नॉट नो। जो आप नहीं जानता है उसको आपको जानकारी दे दिया। जिस चीज का बारे में आपको मालूम नहीं है उसको परमेश्वर आपको प्रकाशित कर दिया। दैट इज रिवलेशन। हालेलुया। डेमिना में जैसे कि उनका ऑनरेबल मास्टर साहब का, सेंटर मास्टर साहब का कमरा तो हमने कभी देखा नहीं। मुझे तो पता नहीं है ना उनका कमरा में क्या है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। लेकिन जब वो मुझे लेकर के जाएगा और ये दिखाएगा कि ये मेरा कमरा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, सामान ऐसा है, तो मुझे पता चलेगा। उसी तरह बहुत सा चीज है जिसका बारे में हमको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको ये दिखाता है कि ये चीज ऐसा है। उसी तरह वचन को जब तक परमेश्वर आपको रिवील नहीं करेगा, प्रकाश नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा, हम लोगों को समझना मुश्किल होता है। रिवलेशन का मतलब परमेश्वर आपको रिवील करेगा। गॉड विल रिवील यू। हालेलुया। रिवील यू द ट्रूथ। सच्चाई को गॉड आपको रिवील करेगा। तो रिवलेशन आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी चीज के लिए रिवील कर सकता है, किसी का बारे में भी आपको रिवील कर सकता है। ये आदमी ऐसा है, इसका जीवन ऐसा, कुछ भी रिवील कर सकता है। रिवलेशन आपको प्रकाशित करेगा। दैट इज रिवलेशन। इसीलिए प्रार्थना करना जरूरी है कि परमेश्वर मुझे रिवील कीजिए, समझने दीजिए। हम तक्केन मोलांगा, बुझी मोलांगा, दम पर कुंसी मानम लगा पे हम ईश्वर का मुख माया होने तक्केन मानो। हालेलुया। तक्केन मानो। चर्च के अंदर सेम वर्ड चल रहा है, सेम लोग बैठा हुआ है, लेकिन समझ अलग अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, क्योंकि आपको कुछ चीज रिवील नहीं कर रहे। तब ये दुख पर लगी नो अरे हम कपल रिवील मानो ईश्वर के मोला का प्यासा होना पड़ेगा, थर्स्टी होना पड़ेगा। ऐसा के ऐसा बेका आपको वो रिवील करेगा। उनको दोनों इंटरेस्ट में आप आलो ईश्वर रिवील में प्यासा होना पड़ेगा। हालेलुया। और गहरा होने से तब रिवलेशन आपको मिलेगा और रिवील होगा, आप सच को जानेगा। और जब आप सच्चाई को जानेगा कोई आपको हिला नहीं सकेगा। फॉल्स प्रोफेसी आपको नहीं गिरा पाएगा। प्रोफेसी, फॉल्स प्रोफेसी, फॉल्स रिवलेशन भी है और सच भी है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ऑथेंटिकली नॉलेज नहीं होगा आपका पास में कौन सा फॉल्स प्रोफेसी है, कौन सा फॉल्स विजन है, कौन सही है, कौन गलत है, समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उसमें स्टैब्लिश हो जाता है तो आपका समझ में आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। तो डे एंड नाइट का मेडिटेशन करने का जो यहाँ तक बात है, मेडिटेंस करने का बाद दिन रात तो तपस्या नहीं होगा, लेकिन वचन जो परमेश्वर का वचन है उसमें दिन रात मनन करने का मतलब बर्तन धोते समय में भी परमेश्वर का वचन आपका दिल दिमाग में होना चाहिए। कहीं भी आप रहता है, मिनिस्ट्री करता है या खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी करने वाला खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? सर्विस जो करने वाला है सर्विस नहीं करेगा, धर्म कहाँ से मिलेगा? आपका जो प्रोफेशन है उसको आप नहीं करें। कोई उसको छोड़कर मिनिस्ट्री एकदम लगा रहता है, गॉस्पेल है करते हैं। तो व्हाट इज गॉस्पेल? किसी ने मुझे बोला कि सर हम लोग ऐसा जगह गॉस्पेल जाए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिपेंट हुआ कल, बपतिस्मा लिया आज, और आप कल जा रहे हैं गॉस्पेल पहुंचाने के लिए। किस आदमी का पास में जो ऑलरेडी रिवाइव होकर बैठा है, उस आदमी का पास गॉस्पेल लेके जा रहे हैं। हालेलुया। ईश्वर का लोग केनला नाम ओले लूना में है गॉस्पेल लगे बने। तो गॉस्पेल लोग डेफिनेशन है भाई केनला बोलो क्रिश्चियन। They do not know the definition of gospel. Gospel लगा तो मैं केनला gospel apa yang tu? अरे नो gospel है कि अपना अभी कहीं जाने के नाम ओले के क्रिश्चियन। सच को नहीं जानने का कारण है भाई। ये तो gospel में church visit। अच्छा church visit हम कौन हम कौन authorize तो रखे church visit तो पर देखो मम्मी ने बोला who authorized you to visit the churches? हालेलुया। हालेलुया। आप एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होकर के, गवर्नमेंट का कर्मचारी होकर के, जिसका तनख्वाह आप लेता है, जिस काम के लिए पैसा लेता है, उसको आप नहीं करके आप मिनिस्ट्री विजिट में जाएगा तो दैट इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया।
Delong lega apa yang ministry ina मेरे कम support नाम का नाम नवीन प्लस पॉइंट ला जो मिनिस्ट्री में उसको आप अपना फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, मटेरियल हेल्प कीजिए, वो नहीं सकता है, प्रेयरफुली आप मदद कीजिए उसको। हालेलुया हालेलुया। डेबिट सॉरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो हम क्या मिनिस्ट्री नहीं करेंगे क्या? यार गोस्पेल नहीं जाएगा क्या? किला रहता क्या बात करते हैं? अभी इसे देखे ऐसे किया होगा, लेकिन वो फाउंडेशन स्पिरिचुअल फाउंडेशन है ना, ह्यूमन माइंड से फाउंडेशन किया हुआ चीज है। Only God knows about it. हालेलुया। नो एक दिन हिसाब लेगा, जैसे पहले सुबह मैंने बताया था। नो आपने जो किया उसका द्वारा आपका जज किया जाएगा। आपको नौकरी दिया है किस लिए? डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करना छोड़ के वो हॉस्पिटल चला गया, बोलता है हॉस्पिटल जा, तो जितना पेशेंट आएगा उसको देखेगा कौन? उसका जिम्मेवार कौन लेगा? एक टीचर पढ़ाना छोड़ करके हॉस्पिटल घूम रहा है, वो बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मा लेगा कौन? हालेलुया। गलत फहमी में नहीं रहना है। वो सब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन लोगों को सच पता नहीं है और भ्रमित किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ लोग है, भ्रम में पड़ा हुआ है। उसको कौन भ्रमित किया? शैतान भ्रमित किया। हालेलुया। इसलिए मिनिस्ट्री बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट है। शारीरिक काम बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन आत्मिक काम बहुत कम है। हालेलुया। और ये तो ऑफरिंग डालने तक ये बात आ जाता है। हजार 10 रुपया लेके बोलते हैं हजार आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। 10 रुपया से आजकल तो सब्जी नहीं मिलता, आत्मा कहाँ से बचेगा? हजार आत्मा बचाओ का मतलब होता है कि आप जाइए, परमेश्वर का वचन बताइए लोगों को, सेल्वेशन का मार्गदर्शन करके रिपेंट कराने का बाद में वो परमेश्वर का राज्य में आने का मतलब आत्मा बच जाता है। तो जब मुर्गों 10 रुपये से publik dalam no yang berada baik, menurut lu mana ना कोई चर्च, तो हम सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के मैं इस बात को बोल रहा हूँ। Kalau kalian minat murgono dan mana Friday, Good Friday, Christmas, New Year, तो ऊपर हटा मिला ये लोग। तो ऐसे ही है मिनिस्ट्री, उसको मिनिस्ट्री है। हालेलुया। और कोई लोग इतना चिंता करता है कि परमेश्वर का राज्य के लिए पैसा दिया तो बहुत चिंता करता है। पहले से मैं बोल रहा हूँ कि वो आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। जब आप बैंक में पैसा डालते हैं कि बहुत चिंता करके डालते हैं क्या? मान लीजिए कि 50,000 आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, रात भर पछताएगा, क्यों हम अपना बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया डाल दिया? ऐसा तो नहीं सोचता ना, खुश होता है और हमको 50,000 मिलने से 1 लाख होना था और कहाँ से मिलेगा, ऐसा सोचता है। हालेलुया। ये चीज अपने लिए जब परमेश्वर का इटर्नल सेविंग के लिए जब बात आता है तो दिमाग खुलता नहीं। इटर्नल सेविंग के लिए जब बात आता है दिमाग नहीं खुलता। इटर्नल सेविंग के लिए जब कोई बहुत सारे में बात करता है जर्नी के लिए, आप भी थोड़ा मदद कीजिए, उसमें उसको मांगने वाला बना दिया जाता है। हालेलुया। Where are we? हालेलुया। कहाँ हैं हम लोग? वचन से ज्यादा कुत्ता ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है। इसको बंद कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. तो ये otot pa himantin ken pala kaya mane upag ang nunam kirim to surulok ke tak mane takin me to dei pala bihari भाई लोग कैसे बोलेगा का कहला हमार को पड़िया कुछ ना कुछ लोग मने सुन तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। बहुत कुछ सिस्टम है। इसलिए जो सत्य को जानने वाला कम है बोलने का कारण यह है, और चुना सत्य को कम लोग जानने का कारण कम लोगों को चुना जाएगा। नॉर्मल केन पला ये इसलिए बोला कि आपका जो दाहिना बायां जो हाथ है, एक हाथ करेगा दूसरा हाथ को पता चलने मत दो, वो है सीक्रेटली करना चाहिए उस चीज को। जब कुछ गिविंग करते किसी को पता चलने नहीं, लेकिन उल्टा हो रहा है क्योंकि कार्नल वे से हम लोग हर चीज को लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन चर्चेस में ऐसा होता है, किसी ने क्रिसमस में मुर्गी एक तो दे दिया, वो एक तो मुर्गी दे दिया, ऐसा बोले सेटिस्फाई नहीं, वो चिल्ला के बोलना था, क्यों नहीं चिल्लाया, बाकी लोग तो नहीं सुना है, ऐसे ये वो सेटिस्फाई होता है। और कोई लोग कैसा होता है कि बड़ा अफसर लोग भी, बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, जहाँ लाउड स्पीकर ज़्यादा चिल्ला के ज़्यादा कांग्रेस होगा तो कैपिटल में देगा वो, लेकिन अपना घर का बस्ती का जो एकदम चर्च जो है सूखा पड़ा हुआ है ना, आधा गिरा हुआ है, उसमें वो नहीं देगा। तो उसका क्या मतलब है? अपना एरिया में नहीं देगा मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि जोर से ऐलान नहीं करेगा। क्योंकि भ्रम में है। हालेलुया। इसलिए जितना आप गहरा होगा वचन में, उतना ही उन सबको जानेगा, और जितना आपका पास ज्ञान होगा
उतना ही परमेश्वर का राज्य में काम करने से हमको मजा आएगा। हालेलुया। इसलिए लो डिलाइट्स डे एंड नाइट मेडिटेट्स का मतलब होता है कि परमेश्वर का वचन आपका दिल दिमाग में रहेगा। तो दिल दिमाग में रहने से आपका कंप्लेनिंग और मारमारी भी नहीं होगा। है पकिंग करेगा काफी ना को apalagi ako kung ko kalit palagi ako ka mango एकदम इनाकत को है बोले ले लेते रहे बोले को ना ये बात उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? वो भी आपके लिए आपको मालूम होगा कि वो भी आपका मिनिस्ट्री है। हालेलुया। बर्तन धोना भी आपका मिनिस्ट्री है, खाना पकाना आपका, जो कुछ भी काम है वो आपका मिनिस्ट्री है। उसको ईमानदारी से करने से ही प्रभु खुश होगा। दैट इज योर मिनिस्ट्री। आप अपना ड्यूटी को पूरा पूरा ईमान से ड्यूटी करना ही दैट इज योर मिनिस्ट्री। हालेलुया। जो भी नौकरी है आपके पास में, उस नौकरी को पूरा ईमान से दिल से कीजिए, सेवा कीजिए। दैट इज द सर्विस ऑफ गॉड। जब सच को जानेगा वही सच आपको सच्चाई का मार्ग को दर्शाएगा और वही सच आपका जीवन में ताकत देगा। और जब आपके पास ताकत होगा सच को जाने का, आपको तकलीफ नहीं होगा, कंप्लेन नहीं आएगा आपके जीवन में, मारमारी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा होने से घर भी स्वर्ग जैसा हो जाता है। एक दूसरे को समझेगा, बाल बच्चा माँ बाप को समझेगा, माँ बाप बाल बच्चा को समझेगा, पति पत्नी को समझेगा, पत्नी पत्नी को समझेगा, तो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। डे एंड नाइट मेडिटेशन, डे एंड नाइट का मतलब वही है कि आप अपना जीवन में परमेश्वर का वचन को दिल और दिमाग में लेके चलना है। हालेलुया। और यहाँ कहता है He is like a tree planted by streams of water. Planted by streams of water like a tree. वो पेड़ जैसा है, वो इंसान पेड़ जैसा है। तो कैसे पेड़ जैसा इंसान को पेड़ का तुलना क्यों किया? Sing sabi no, kalau memang kami mana, no sing sabi ना पड़े मन मार ले रहे, आप किसी को पकड़ ले रुक जाइए तो आप बिल्कुल पेड़ जैसा है, मतलब गुस्साएगा उसको, क्योंकि सोचेगा हम पूरा ना हम लुका ना भी निकाल में मार लिया है। Praise the Lord। आपको किसी ने रास्ता में रोक लिया, आप पेड़ जैसा है, ऐसे बोलते गुस्साएगा, obviously क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है, हमको बेइज्जती कर, बदसूरत है बोल के ऐसे बोल रहा है क्या, गुस्साएगा। लेकिन बाइबल बोल रहा है वो इंसान पेड़ जैसा है, तो गुस्सा नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कुछ कारण होता होगा। तो चलिए उस कारण को हम समझने का कोशिश करते हैं। पेड़ का सबसे क्या होता है? रूट होता है, जड़। अभी क्या करेगा? आपको कोई बोलता है कि विश्वास में मजबूत बना रहना चाहिए, तो क्या करेगा? बाइबल को जोर से पकड़ के विश्वास में हम मजबूत होना पड़ेगा, ऐसा करेगा। एकदम कल बोला कि हम विश्वास नहीं, मजबूती का क्या मतलब है? हालेलुया। तो वो तो पूरा विश्वास में मजबूत है, किसको बोलते हैं? पूरा बाइबल में जोर लगा के पकड़ के खड़ा है। मजबूती का जड़ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान में गिरेगा नहीं। तो जड़ का काम क्या है? जड़ जितना गहरा घुसेगा उतना पेड़ मजबूत होगा। हालेलुया। तो जड़ का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट्स? उसका काम है पेड़ को मजबूती से पकड़ के रखना। आंधी तूफान आने से भी उसका वो पकड़ जो है मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत पकड़ का वजह से पेड़ जो है इधर उधर ऐसा हो जाता है, कोई पेड़ का डाली टूट जाता है लेकिन वो गिरता नहीं है। हालेलुया। अभी वो जड़ जो है अपने आप क्या मजबूत हो जाएगा? नहीं। वो पेड़ का जड़ मजबूत होने के लिए भी उसको भोजन चाहिए, खाद्य चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो उस न्यूट्रिशन को लाने के लिए उसका पेड़ जड़ का ही अपना एक काम होता है। वो काम क्या है? वो चारों तरफ मिनरल्स, जो भी पेड़ का भोजन करने के लिए पेड़ को न्यूट्रिशन जितना जरूरी है, पेड़ का खाद्य भोजन जितना जरूरी है, वो जमीन से वो पूरा चारों ओर उसका जड़ जो है फैलते हुए उसको सौंप लेता है। गोबर वगैरह हो गया, डिकम्पोस्ट वाला उसको चीज को लेकर के वो सौंप लेता है। सौंप के क्या करता है? वो टहनी का तरह से होकर लीप में भेज देता है मिनरल्स। तो देखिए उसको मजबूत होने के लिए जो भोजन चाहिए उसको चारों तरफ टटोल के वो ऊपर भेजता, खुद लेता है वो पहले। इसलिए जो मजबूत क्रिश्चियन होता है वचन को इस तरह से लेना पड़ेगा। हालेलुया। जब पैसों का हम जब पनोला पे लगे हैं, वर्ड ऑफ गॉड को लेने के लिए हम लगे हैं। यू शुड टेक द वर्ड ऑफ गॉड लाइक दिस। मतलब सब लाभ लगे ये पाला तलब मिल गया, तब वो मजबूत होता है, पेड़ मजबूत होगा।
उसका बाद में क्या होता है, वो पत्ती का काम क्या होता है कि वो सोलर एनर्जी को लेता है, सन रेडिएशन को लेता है, सनलाइट को लेता है। लेने के बाद में रूट का बेजावला को लेके वो खाना को बनाता है, बना के वो चारों तरफ शरीर वो भोजन बनाने के बाद चारों तरफ रूट्स को और जगह जगह जो जिसको जो जरूरी होता है वो न्यूट्रिशन वहां तक सप्लाई किया जाता है। हालेलुया। तो उसी तरह से वर्ड ऑफ गॉड को पेड़ का जैसा वर्ड ऑफ गॉड को आप पूरा लेना पड़ेगा अपना अंदर में। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का आगमन देव बना एकदम लाल खपला गया। ईश्वर को पतोम लोग ये ना क्रिस्तान है दम पतोम ईश्वर को मिले अपने डिनाई किया, आत्मा से कोई रिश्ता नाता नहीं है, एनोइंटिंग से रिश्ता नाता नहीं है, वो भी ठीक नहीं। वो जड़ सिर्फ लेने वाला है, उसका बाद में उसका पत्ता ठीक नहीं है, और उसका बाद में वो सूरज का सामने में नहीं है, कोई कोई पेड़ ऐसा होता है सूरज का सामने नहीं है, तब नहीं है। उसका जड़ भी बाद में मजबूत नहीं होता है, फिर वो पेड़ मजबूत नहीं होता है, फिर उसका फल भी निकलता नहीं है, अगर फूल भी आता है तो झड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो लेने से क्या होगा, न्यूट्रिशन को वहां से मिनरल्स को वहां से खींचने से क्या होगा, उसका जो सनलाइट सन रेडिएशन जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिलने का कारण क्लोरोफिल काला होना बना के पूरा पेड़ में जो सप्लाई मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए सिर्फ वचन को ले रहा है, वचन को लेना बहुत जरूरी है, एकदम वचन को लेना ही। लेकिन जो एनोइंटिंग रिसीव नहीं करता है, पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं होता है, बोर्न अगेन नहीं होता है, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होता है, एनोइंटिंग से भरपूर नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर से जिस तरह से सोलर एनर्जी को लेता है, उसी तरह से परमेश्वर से एनोइंटिंग को रिसीव करना चाहिए। हालेलुया। एनोइंटिंग, अभिषेक, होली स्पिरिट का पावर को रिसीव करना जरूरी है। जैसे डिसाइपल्स यीशु का साथ में था, यीशु का साथ में होते हुए उन लोगों में नॉलेज था, लेकिन हिम्मत नहीं था, पावर नहीं था। डिसाइपल करेंगे iman ko pasok to pito to yung kata ko ay ami tanya ko manong mapang mana dialogue में पालन को मेला लोग मैं हम नहीं था yung kata ko वो जानता था, लेकिन उसका पास में शक्ति नहीं था, पावर नहीं था, हिम्मत नहीं था। लेकिन जब पेंटिकोस्ट का टाइम में पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों ने लिया, they become powerful disciple of Jesus Christ। हालेलुया। उन लोगों के पास में शक्ति आ गया, सामर्थ्य आ गया, उसके द्वारा उन लोगों ने बड़ा-बड़ा काम को अंजाम दिया। दुनिया के ना पितरों का बाइबल में तो नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस से ऐसे सुना है कि पीतर ऐसा बोला था कि मुझे सीधा नहीं उल्टा लुका होगा, उसने ऐसा बोला था, ऐसा सुना है। हालेलुया। तो विद पावर उन लोगों ने अपना मिनिस्ट्री को किया। बिल्कुल इस तरह से वचन को सिर्फ लेके पवित्र आत्मा को डिनाई करने से वो भी मजबूत नहीं होता है। वचन को लेना है, वचन का साथ साथ पवित्र आत्मा को लेना है, अभिषेक को लेना है, देन आपका जीवन में पावरफुल आप मिनिस्ट्री कर पाएंगे। पावरफुल मिनिस्ट्री एक apa itu namanya pra disciple ke sama tanya mo gola ay baptisma bigola dalam ke sorry ke sinam turdo ko igola dia betul mah no aku mem kapan ke sa dia aku mulai ikan don kapan ke sa office lo ikan don kapan ke sa business lo ikan don उसमें आपका अंदर में सामर्थ्य होगा उसको निकालने के लिए। हालेलुया। उसमें भी आपका ऑफिसर आपको जितना दिमाग चाटने वाला बात बोलने से भी आप जो है ब्लड प्रेशर का ये मरीज नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर है जाने का वजह से ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका अंदर में उसको सोखने का, जीतने का, बर्दाश्त करने का आपका पास में कैपेसिटी होगा। ब्रोकरेज आपको दबाने नहीं सकेगा। हालेलुया। हालात आपको निचोड़ने नहीं सकेगा, बल्कि आप बोल्डली उसमें खड़ा हो पाएगा। हमारा दुश्मन क्या है, कोई आया जैसे एंटीक्राइस्ट आके मार रहा है, ऐसा नहीं है ना। अगर एंटीक्राइस्ट आप मत aku dia abang lain dong Kristen ikut ngomong dilam lah abang lah aku berpilih tak तो ईमान दो, लेकिन हम लोग हर एक के पास में वो आता है, अलग अलग तरीका से आता है। नो घर का हालत को लेकर के आएगा, पति का रूप में बन के आएगा, पत्नी का रूप में आएगा, बाल बच्चों का रूप में, किसी भी सिचुएशन में वो आपका सामने आएगा, प्रॉब्लम बन करके आएगा। हालेलुया। डरो ना नो स्टेक लाडू ना, आपका पास पावर होगा बुद्धि से। डना पेड़ का एग्जांपल का मतलब है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, ये बोलो हम लोग माने स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वाटर क्या को दिखाता है, दर्शाता है स्ट्रीम्स दिन है कोरम, ये ईश्वर को अलग अलग तरीका से बहुत सा सोर्सेस होता है परमेश्वर का वचन। वाटर का मतलब वाटर में क्या आता है, हीलिंग आता है, डिलीवरेंस आता है, सैल्वेशन आता है, पावर आता है, अथॉरिटी आता है, सब कुछ उसमें आता है। माने जब आते पाए वो मिलेगा, वो पेड़ जैसा होगा,
yield its fruits in season. समय में वो अपना फल को फलेगा। तो कैसे हम लोग को बोलते हैं कि एकदम fruit bearing आपका फल निकालने वाला होना चाहिए क्रिश्चियन, आपका मिनिस्ट्री फ्रूटफुल होना चाहिए। मतलब मान लो तो आप फ्रूटफुल क्रिश्चियन में फ्रूटफुल होना चाहिए। फ्रूटफुल होने के लिए क्या करें? दुनिया को फ्रूट करें क्या अपने आप को ढका के मिलेगा? हाँ तो फ्रूटफुल क्रिश्चियन है, साथ में हमको देखना पड़ेगा। अब ताको बलाम ना पूरी तो लोग बना पूरा रपाला है, पूरा भगो गिला पूरा कपल एकदम आई फ्रूटफुल क्रिश्चियन ऐसा दिखाएगा। कैसे पता चलेगा फ्रूटफुल क्रिश्चियन? सीजन में अपना फ्रूट को दिखाएगा। और ताको बलाम सीजन लो ताको बलाम फुल खिला है, बला टाइम लो बला लो फुल खिला है, ऐसा ही सीजन लो गए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सीजन में आप फ्रूट्स को मतलब फल देने वाला बनेगा। मतलब ये है कि सही समय में आप यीशु का बेटा और बेटी है बोल के जो भी आपको अच्छा काम को अंजाम देने का समय में आप हानाकानी नहीं करके वो काम पूरा अंजाम देगा। हालेलुया। प्यार करने का, सहारा देने का, सुख दुख को बांटने का, किसी का आंखों का आंसू पोंछने का जब सीजन आता है बहाना नहीं करेगा। उस समय सही ढंग से किसी का आंसू पोंछेगा, किसी को आप प्यार से उठाना, जिस लायक जिस योग्य आप उसको मदद कर सकता है, जिस योग्य आप प्रभु का नाम को ऊंचा कर सकता है, उसी तरह से आप कर पाएंगे। हालेलुया। देना सीजन लो आए देना आए ने नोक फल कैसा होता है बोलने से जैसा करेगा वैसा फल पाएगा ऐसा बोलते तो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो स्टूडेंट लोगों में जैसे एक स्टूडेंट हाथ देखने वाला का पास गया, बोला कि हमको एकदम एक ताबीज दे दो एग्जाम पास होने के लिए। हाँ ठीक है ले लो। तो लड़का बोला पास हो जाएगा। तो वो ताबीज दिया, उसको मंदिर फूक के उसको बांध दिया। तो लड़का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट निकला तो फेल हो गया उसका। तो लड़का जाकर गुस्सा हो गया उसका पास, क्यों आप तो ताबीज दिया पास होगा बोल रहा था, क्यों झूठ बोला? बोला हम तो झूठ नहीं बोला। कैसे झूठ नहीं बोला? फेल हो गया। ताबीज को निकाला भी है, हाँ निकालो। उसका अंदर में जो गोंद है उसको निकालो, उसका निकाला। अंदर क्या है? कागज है, निकालो उसको। तो निकाल के उसमें कुछ लिखा है, हाँ लिखा पढ़ो, अच्छा से पढ़ने से पास होगा, नहीं होगा फेल हो जाएगा। तो वो लिखा हुआ था उसमें। हालेलुया। तो वो क्या बोल रहा है कि फल, अब पढ़ाई किया तो पास होना आपका फल है, पढ़ाई नहीं किया फेल होना आपका वो भी फल है। फल प्रेज़ द लॉर्ड। फल का मतलब फ्रूट का मतलब रिजल्ट को बोलता है, रिजल्ट। तो समय में अच्छा मर्द साबित होगा, समय में एक अच्छा बाप साबित होगा, समय में एक अच्छा भाई, समय में एक अच्छा बड़ा भाई, मामा, चाचा, कुछ भी एक सच्चा इंसान का प्रदर्शन होगा। औरत में भी वही होगा, मर्द में भी वही होगा। वो होता है सीजन में फल लाना। हालेलुया। And whose leaf does not wither, whatever he does prospers. जिसका पत्ता कभी नहीं गिरेगा, पत्ता कभी नहीं गिरेगा, जो कुछ भी करता है उसमें प्रॉस्पर होगा। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर। आया मैंने अनेक का कोई मिला ऐसा है कि चावल थोड़ा डाला था लेकिन लोग ज्यादा होने से उसका थोड़ा डाला हुआ चावल से ही लोग पूरा तृप्त हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। मैंने वो सिर्फ महिला ने, कोई भी आप काम करने से उसमें उन्नति होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। हालेलुया। लेकिन उसका मेन चीज है हम लोग जो है प्रॉस्पेरिटी को हम लोग चाहिए होता है, ब्लेसिंग को चाहिए होता है, लेकिन इसका आने का जरिया क्या है, उसको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, फेथ को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसको हम लोग अहमियत नहीं देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देने का कारण हमारा क्रिश्चियन जीवन जो है अधूरा होता है। क्रिश्चियन जीवन अधूरा होता है, हम सफरिंग में आता है। सफरिंग में आने से दो तीन तरह का सफरिंग होता है। एक सफरिंग हम जो है परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस तरह से नहीं जीने का कारण भी आता है। दूसरा जो है जो आप विश्वासी में आपका सब कुछ ठीक है लेकिन एक इम्तिहान का समय आता है, घड़ी इम्तिहान का समय आता है, टेस्टिंग पीरियड आता है, उसमें भी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन हमारे जीवन में आता है। अगर टेस्ट नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका विश्वास कैसा है, आप कितना मजबूत है, सच में क्रिश्चियन है या नहीं है। यीशु का पीछे गाना गाने में तो बहुत सुविधा है, कितना इजीली निकल जाता है। क्रॉस है बोला गो गया रे जय देखे मेरा गो गया रे ना गोमना को गोमला दो ये लोग दुगा हमको ललोमी आरो का क्रॉस है जो गोमला ने जो गोमला बने जो गोमला ने मतलब पिन के बने पिनरा मिला कागरा मिला। हालेलुया। दुख कष्ट आमल तासे गना नम कापा मैं ये ना ते दुगा
누가 아픈 가면 너 그 가빠이 그해 내가. 할렐루야. 누구 수학 가면 belum. Oh Jisu no 그 가빠이 그해 내가. 아 itu pun ojo oleh tung kere bela. Dumai kondem ni. नहीं जानने का. हालेलुया. अभी जब नर आगे घूमना में कम घूमला आइया मेरे पर ताकि पूरा जालम जाले पे घूमला काउंसलिंग ये इधर आगे लोग आते रहा घूमे लोग पूरा मालूम लगा बेटा बने ताइया नहीं कहे तो दूर में क्या बोले भाई जल मजबूत नहीं. हालेलुया. हेलो ना कापा लोग असली फल उसमें दिखाई देगा. नम कापा मैं को अंदर से आप शक्तिशाली नहीं है. Dan itu ay naman andar sa shaktishaali नहीं. Hallelujah. Testa ay bueno. Bueno. Trials आए. अगर कोई बोलता है कि आपका जीवन में यीशु को मानने से कोई दुख तकलीफ नहीं है, सबसे महान छोटा इंसान है. तानिया वालों को बोलते हैं यातना मामा है. बाइबल लोग हमने पढ़ा है ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन दुख तकलीफ नहीं आएगा क्रिश्चियन होने का वजह से दिखाई नहीं ऐसे. उसका बाइबल तो डाउट होता है. ऐसा बोलने वाला आदमी आपको मैंने मिलने से आपका बाइबल दिखाओ कहाँ भी लिखा है कुछ नहीं लिखा. हालेलुया. यीशु खुद बोला है ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन जीवन में आएगा. इन्होंने उसमें आपको डूबने नहीं देगा, निकलने का जरिया बताएगा. हालेलुया. लेपे को बड़ा ट्रायल्स ही नहीं आएगा. एक सीनियर हम लोग को बोल रहा है बाप का उम्र का है, उसका ससुर जी गुजर गया तो अंदर में लाश तो सड़ गया. अब तो बदबू हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे, बाहर निकल. वो हमको बोला आप क्यों सामने में साथ में नहीं. हम बोला बदबू था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बाहर निकल. बोलते हैं हमको तो कुछ बदबू पता ही नहीं चला लेकिन हम बर्दाश्त करके बैठे. तो मेरा समझ में नहीं जब नाम सिंह में नापा मैं हुकुम नहीं बर्दाश्त करता. ऐसा यूनिक वाला आदमी से मुलाकात होता है जब उसको बदबू ही नहीं आ रहा उसका नाक में, वो किस चीज को बर्दाश्त किया. आपका जीवन में जब ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन ही नहीं आएगा तो किस चीज को आप ओवरकम करेंगे. हालेलुया. ओवरकम करने के लिए कुछ तो आपका जीवन में आना पड़ेगा ना, तब तो आप बोलेगा ओवरकम किया. जब ओवरकम करने का कुछ चीज आप जीवन में नहीं आएगा तो किस चीज को ओवरकम के बारे में बात करेंगे. आपका अंदर में कोई धक्का मारने वाला नहीं मिलेगा तो आप कैसे बोलेगा हमने उसको अपोज किया. हम मजबूती से करवा कैसे बोलेंगे. इसलिए मजबूती होना भी जरूरी है. एक अपना गलती से परमेश्वर का विरोध करके, दूसरा ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन का द्वारा अपना जीवन में वो आता है. और कुछ लोग ऐसा मानता है कि जिंदगी में वो उन्नति नहीं कर रहा है, जिंदगी में उसका बीमार ठीक नहीं होता है, जिंदगी में वो अच्छा उसका खाने पीने का इनकम या कुछ भी वो करता है उन्नति नहीं होती. कुछ लोग ऐसा बोल के लोगों को निराश करता है. चलो कोई लोग ऐसा सोचता भी हम अपना जीवन में इतना प्रभु को मानता है, विश्वास करता है, उपवास बैठता है, जो भी हमसे बन पाए हमने किया, लेकिन मेरा जीवन ऐसा क्यों दुख में है. एक्चुअली बोलने से अगर वो दुख वो तकलीफ ईश्वर परमिट करता है तीसरा नंबर. हालेलुया. ईश्वर का परमिट किया हुआ दुख प्रॉब्लम आने से जीवन में बहुत अच्छा है. इजी नहीं, बहुत अच्छा तो है लेकिन बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं. उसको मैंने कहां से सीखा है, जैसे कि लाजरस उसका पूरा शरीर में घाव था ऐसा सुना है. उसका घाव को कुत्ता आके चाटा था. उस समय में वो तो कभी नहीं सोचा होगा ना, ऐसा तो नहीं बोला प्रभु हमको घाव होने का बहुत दिल है, मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे शरीर में घाव हो जाए, कुत्ता आके मेरे घाव को चाटे. ऐसे तो कभी प्रार्थना नहीं किया होगा. वो भी बोला होगा प्रभु मुझे इस घाव से बचाओ, इस गरीबी से बचाओ, इस दुख से बचाओ, बहुत प्रार्थना किया. और वो अमीर आदमी जो खाता था उसका गिरा हुआ चीज उठा के उसने खाया. तो वो इतना जिल्लत वाली जिंदगी उसने जिया, लेकिन बोला जरूर होगा, बाइबल में तो लिखा नहीं है लेकिन बोला जरूर होगा कि उसने प्रभु कि मुझे भी मिला गया उससे. लेकिन वो ऐसा जीवन जीता रहा कि प्रभु कभी नहीं छोड़ा उसने. हालेलुया. ऐसा नहीं छोड़ने का कारण ही बाइबल में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि वो अब्राहम के गोद में चला गया. जिसको धिक्कार दिया गया है, जिसका गांव कुत्ता चाहता था, वो स्वर्ग राज में अब्राहम का साथ में पैराडाइज में विराजमान था. और एक अमीर आदमी जो नरक का आग में झुलसता रह गया. हालेलुया. और सुबह का टॉपिक में और थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें. जैसे कि कोई बोलता है ना उसका भूत घूम रहा है, उसका प्रेत घूम रहा है, वो घूम में भी, तो
तो इसमें देखने से वो मरा हुआ आदमी है, बोलता है कि अब्राहम आप उसको यहाँ भेजिए कि मेरा जीप में एक बूंद पानी गिराने के लिए। तो अब्राहम बोलता है कि ना, ये तुम्हारे पास ज्यादा होता है तो मेरे यहाँ आ सकता है। तो ये बोलता है कि मेरे भाई है जो धरती पर है, मैं चाहता हूँ कि उनको बताए कि यहाँ बहुत तकलीफ है मन फिराने के बारे में। तो उस समय उसमें से क्या मिलता है, इस मैसेज से क्या रिजल्ट मिलता है? इससे ये मिलता है अगर इंसान मरने का बाद में भूत बन के अगर किसी को पकड़ सकता है या किसी को परेशान कर सकता है, तो ये इंसान वापस भूत बन के अपना भाइयों को क्यों नहीं बता सकता? इससे पता चलता है कि मरने वाला इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए जैसे तैसे दुख में कटे या दर्द में बसर हो, जैसे तैसे ओवरकम करके भी अपना जीवन जो है मजबूत परमेश्वर में बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि ये जो दुख अभी है आपका साथ में, आने वाला खुशी से बहुत थोड़ा है। ऐसे सुनिए, हालेलुया। उस समय अभी आप जो गमगीन है, वो पहाड़ों में परमेश्वर का राज्य में आनंदमय होकर के जीवन को जिएगा। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना। आप हीलिंग रिसीव किया, आज चंगा हो सकता है, कल कुछ ना कुछ होकर के फिर से कुछ ना कुछ बीमार हो सकता है इंसान का शरीर। लेकिन वचन आपका जीवन में घर के बैठेगा, घर कर जाएगा, दिल दिमाग में रहेगा। मेडिटेट डे एंड नाइट का मतलब वो है कि घर कर कर बैठता है, उसी में आपका विचार रहता है, वो आपको शक्तिशाली बनाएगा। हालेलुया। आपको पता है जो रिजेक्टेड पीपल, जो लोग प्रेयर सेंटर में रहता है और कोई लोग सेवकाई में रह करके जिन लोगों को लोग जो है अहमियत नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है, ऐसे लोग परमेश्वर का राज्य में अव्वल दर्जा में आने वाला है। किसी को गिफ्ट भी देता है तो ना अलग से देता है, हम लोग तो उसको बहुत ऐसा महसूस भी किया है। ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में अव्वल दर्जा में आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये आपका समय है उसको बेयर करने का, उसका फल को लाने का। इसलिए मैथ्यू 5 Blessed are the men, those who are poor in spirit, beatitude, उसमें जहां जीसस बोला था उस जगह में भी हम लोग गया, भीतर का जगह में गया। आत्मा से वो भरपूर आशीष मिलने वाला लोग जो गरीबी आत्मा में गरीबी का मतलब टूटता हुआ दिल लेकर के भी प्रभु में ब्रोकन हार्टेड, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, मैं सिर्फ एक मिट्टी हूँ। ऐसा जो अपने आप को बिल्कुल नीचे लेवल ले जाकर टूट जाता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ प्रभु, ऐसा जो टूटने वाला इंसान को बोला है कि वो अमीर है। Blessed are the poor, blessed are those who are poor in spirit, आशीष से वो लोग भरपूर है जो आत्मा में गरीब है। हालेलुया। इस चीज को जानना जरूरी है। लोग हिलो के लोग आलू मुन्ना भी बाय मिस्टेक नहीं आया है, परमेश्वर ने आपको यहाँ बुलाया है और ये वचन मुझे परमेश्वर कहने के लिए उसने मुझे डायरेक्शन दिया है, उसी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। That means it's for you, those who are hearing now. ये आपके लिए है और ये मेहनत मेरे लिए है। हालेलुया। और for the Lord watches over the way of righteous, ये मत सोचिए हम लोगों को किसी को बताने का जरूरी नहीं है कि हमने ये किया वो किया, बताने का जरूरी नहीं है। मुझे बहुत सा लोग ऐसा एडवाइस भी दिया, सर आपका मिनिस्ट्री तो ऐसा है वैसा है, आप भी फोकस करने से अच्छा है, लोग आपको जानेगा, आपका मिनिस्ट्री में ये होगा वो होगा, मदद करने वाला बहुत आ जाएगा, आपका तो ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, उसको ऑपरेट करने का मौका मिलेगा। कोई बोलता है कि ये यूट्यूब बना तो वो बनाओ, ये बनाओ, ऐसा करो। लेकिन मेरा मन का अंदरूनी आत्मा हमको अलाउ नहीं करता। मेरा एक विचार होता है कि कहीं हम अपने आप को ऊंचा उतारने का चक्कर में तो नहीं। हालेलुया। और मेरा ये विचार होता है कि लोग मुझे जानने का क्या जरूरत है, अमीर उनके दिमाग को मैं कौन हूँ जो मुझे लोग जाने। हालेलुया। ये लोग लगा मैं इंट्रोडक्शन को भी देना में हमें इतना इम्पोर्टेंस कभी देता भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा परमेश्वर को लोग जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग लगा आप और हम जितना अच्छा काम करने से भी लोगों के सामने ऐलान करने का जरूरी नहीं। इडूम हम लोग के बनत होगा, क्योंकि यहाँ कहता है कि the Lord watches over the way of righteous, जो सच्चा जीता है, जो सच्चा है, उन लोगों का रास्ता प्रभु देखता है। But the way of the wicked will perish। कुछ लोग बोलते हैं ना ये इतना खराब करता है, इतना ये लोग खराब है, फिर भी इतना अच्छा जिंदगी जी रहा है, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ लिखा है wicked लोग पेरिस होगा, मतलब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। Praise the Lord। Kristen ko orang lapor mulu kado. Atiru apa yang Kristen ke dengan itu ya poya poya bisa mengado. Lekin वो
विनाश होने वाला है, उसका विनाश नरक की ओर दर्जा होता है। देखकर भाई हालेलुया। लेकिन उन लोगों को नहीं देख के हम अपना जीवन को कितना अच्छा प्रभु में हम जी सकता है और उसके लिए जो कर सकता है उसको देखते हुए जीना है और निराश नहीं होना है। हालेलुया। क्या दे सकते हैं प्रभु में? धन दिया तो क्या दिया, संपत्ति दिया तो क्या दिया, प्रभु के लिए अपना जिस्म दे दिया तो क्या दिया? हालेलुया। कुछ भी दिया तो हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब प्रभु का है। अरे बताइए, ये जो सांस है उनका दे, जब वो बंद करेगा तो सांस खत्म, दूसरे होगा तो हम क्या दे सकते हैं उसे? एक चीज दे सकता है, वो अपना मन से उसको तारीफ कर सकता है। अति को बिला लोग मिला मोलोग आरो मोलोग आप लोग ना बात मोलोग कोई ना लोग। हालेलुया। मोलोग पिन्यो लोग जगह बिला लोग आप लोग जगह बिला लोग जब कोई ना लोग मोटू लोग हम सेरी नमी करूँ kosto lo kom nami kari kadung na apalagi dan boleh sosa aku mentak korok mengkeng adik korok ya tiar. हालेलुया। जब जो है इसको अपना जीवन में अप्लाई करने के बाद में आप परमेश्वर का दरबार में आके आप ये गाना गा सकते हैं। क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचा है, सब कुछ तो तेरा दे kursi kan. Haleluya. Uyun ko na sede ko bangay. O kuison ko kato. Kapri lai son uyun pito na. Pagpamanan ko uyun pumamon uyun kamang mo na pa iba. Actually uyun pumam. Uyun ko batsigan. Haleluya. Sedi ma itgari karapa ka sedi ka kitalo sedi ka konelo. Sedi ma itgari kala mirulula ya karapa na kenda pana miri ko china na. Nakamate ka para musipa bituai. Idala ko gum ka. Sedi ka pali ro na mo ko inna ma se mo gulu ay jelas ko. Kaki mo na sunay soray. Abila kumsi pa lagi man mo mi kumsi lang ka na so dito. Ilang mo kumsi na magmisor ka sa. Haleluya. Anyong mo ko kanganami ko misor ng gabi na may. Kung sila magkari ka na magkrisol ay magkari. Kada naman mo isor mo kung sila jo or sila jo. Ang kamu dulu. Akon kalau kolong mag dulu araw apel an naman si